सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्हें 1984 के राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज सुंदरलाल बहुगुणा हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। वह कोरोना बीमारी से पीड़ित थे। व्यक्तित्व में आज बात करेंगे भारत के इस पर्यावरण गांधी सुंदरलाल बहुगुणा की। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को देवों की भूमि उत्तराखंड के सिलियारा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम अंबा दत्त बहुगुणा और उनकी माता का नाम पूर्णा देवी था। उनकी पत्नी का नाम विमला नौटियाल और उनके बच्चों के नाम राजीव नयन, माधुरी पाठक और प्रदीप बहुगुणा है। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले गए और वहीं से उन्होंने कला स्नातक की शिक्षा ग्रहण की, पर आजादी के बाद वह भारत लौटकर आ गए। अब बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के पर्यावरण और सामाजिक योगदान की। अपनी पत्नी श्रीमती विमला नौटियाल के सहयोग से उन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। 1949 में मीराबेन व ठक्कर बाप्पा के संपर्क में आने के बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उनके लिए टिहरी में ठक्कर बाप्पा हॉस्टल की स्थापना की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन तक छेड़ दिया। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण वे पूरे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आइए जानते हैं चिपको आंदोलन क्या था। 1962 में चीन के युद्ध के बाद भारत सरकार ने तिब्बत सीमा पर अपनी पैठ मजबूत करने की तैयारी की। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर के इलाकों में सड़कें बनाने का काम शुरू हो गया। उस वक्त उत्तर प्रदेश, जो कि इस समय उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, के इलाके में चमोली जिले में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। सड़कें बनानी थी तो जमीन चाहिए थी और पहाड़ के जंगल वाले इलाकों में बिना पेड़ों को काटे जमीन कैसे मिलती। ऐसे में बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई शुरू हुई। 1972 आते आते ये कटाई काफी तेज हो गई। पेड़ों को काटने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोग विरोध में सामने आ गए। इलाके की महिलाएं भी जंगल कटाई के खिलाफ उतर गईं। जगह जगह महिला मंगल दल बन गए। रेडी गांव में भी महिला मंगल दल बना। गौरा देवी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। महिला मंगल दल की महिलाएं घर घर घूमकर लोगों को पेड़ों का महत्व समझाती और पर्यावरण के लिए जागरूक करती। 1973 की शुरुआत में यह तय हुआ कि रैणी गांव के 2500 पेड़ काटे जाएंगे। इसके विरोध में पूरा गांव खड़ा हो गया। 23 मार्च 1973 को पेड़ों की कटाई के विरोध में रैली निकाली गई, लेकिन इस सब का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। पेड़ काटने का ठेका भी दे दिया गया। ठेकेदार पेड़ काटने पहुंचे, तभी गौरा देवी के नेतृत्व में रैणी गांव की महिलाएं पेड़ों से चिपक गई। उनका कहना था, पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटना। नतीजतन पेड़ों को काटने का फरमान सरकार को वापस लेना पड़ा। इसके बाद पेड़ों से चिपककर उन्हें बचाने का ये अभियान आसपास के इलाकों में भी फैल गया। इसको चिपको आंदोलन कहा गया। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे पर्यावरणविद पेड़ों से चिपककर उन्हें बचाने के इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। आगे चलकर यह आंदोलन देश दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। पूरी दुनिया के पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरण संरक्षण में लगे लोग इससे प्रेरित हुए। इस आंदोलन का असर पूरे भारत में देखने को मिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वन संरक्षण कानून लाना पड़ा। इसके जरिए इस इलाके में पेड़ों की कटाई पर 15 साल के लिए रोक लगा दी गई। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने अलग से वन पर्यावरण मंत्रालय भी बना दिया। सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें पर्यावरण गांधी भी कहा जाता है, उनको कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कृत किया। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने का यह महापुरुष पर्यावरण गांधी बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार दिया गया।
1985 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में शेर कश्मीर का पुरस्कार इन्हें दिया गया। 1987 में ही सरस्वती सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 1998 में पहल सम्मान, 1999 में गांधी सेवा सम्मान, 2000 में सांसदों के फोरम द्वारा सत्यपाल मित्तल अवार्ड से नवाजा गया। 2000 सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज सुंदरलाल बहुगुणा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पर्यावरण के लिए किए गए इनके प्रयास हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा को यह भारत माता हमेशा अपना सबसे अच्छा बेटा मानती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।